बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम कृषि मंत्री राधामोहन सिंह जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि समृद्ध भारत के समृद्ध किसान, ये जो बहुत से लोगों को लगता है कि ये एक सपना है, इसको हकीकत में बदलने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, कुछ लोगों के लिए सपना निश्चित रूप से जो पहले हम कर्तव्य दिखाते रहे हैं उसके कारण इसको सपना के रूप में लेते हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों के अंदर जो मोदी सरकार ने कर्तव्य किए हैं, पहला हमारा ध्यान केंद्रित रहा है कि किसान का उत्पादन लागत कैसे कम, और इसके लिए हर खेत को पानी। फिर देश के किसानों को पता नहीं कि उसके खेत में कितनी दवा देनी है, कितना खाद देना है, तो बेतहाशा लागत उसमें लगता था अंदाज से, तो सबको सॉइल हेल्थ कार्ड देने की योजना। फिर जो यूरिया की भारी दिक्कत होती थी, ब्लैक मार्केटिंग में दोगुने कीमत पर उनको खरीदना पड़ता था, जो यूरिया का उत्पादन होता था वो केमिकल फैक्ट्रियों में चला जाता था, तो नीम कोटेड यूरिया 1 साल के अंदर सरकार बनते, और उसका परिणाम ये हुआ कि अब वो उसका गलत दुरुपयोग नहीं होता है, और जितना लागत होता था अच्छी क्वालिटी के कारण, नीम कोटेड के कारण अभी 100 किलो लगता था तो अब 90 किलो में 80 किलो में काम चलता है। फिर जैविक खेती जिसमें लागत कम है, तो उत्पादन कॉस्ट, जो लागत कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट, वो कम करने का हमने प्रयास किया है, और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से हर खेत को पानी पहुंचाने का हमारा पूरे देश में मिशन मोड में काम शुरू किया है। और दूसरा कि सारी मेहनत करने के बाद किसान जब मार्केट में जाता है तो उसको अच्छा दाम नहीं मिलता है, वहाँ जो बिचौलिए हैं, लाइसेंसी हैं, दलाल हैं, वो मनमानी कीमत उनको देते हैं। तो ये 2007 से बात चल रही थी कि एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट होना चाहिए, ताकि किसी मार्केट में किसान जाए तो देश या राज्य के अन्य मार्केट में क्या कीमत है उसको पता चल जाए। 2000 से ये प्रयत्न चल रहे थे, क्योंककि कानून राज्यों को बदलना था। इसी 2 वर्ष के अंदर लगभग 17 राज्यों में अब कानून बदल दिए गए, 12 राज्यों में लगभग 365 प्रस्ताव आ गए, और लगभग 185 मार्केट के अंदर उसको अपग्रेड करने का काम शुरू हो गया है। और 14 अप्रैल को हमने 21 मार्केट को वन ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से पायलट प्रयोग के रूप में जोड़ा है, और सितंबर आते आते 200 मार्केट, फिर 17 मार्च तक 200 और मार्केट, और राज्यों ने सहयोग यदि किया तो 17 के अंत तक ही हम 585 मंडियों को वन ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देंगे, तो किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा। तो ये सब जो हमारी योजनाएं चली है, इससे किसानों का लागत कम होगा और मूल्य भी अच्छा मिल पाएगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई, और खास तौर पर जो आपने नीम कोटेड यूरिया की बात बताई है, अपने आप में एक नई पहल है। तमाम बातों से जो बात निकल कर आ रही है कि अब बहुत फोकस है किसान के ऊपर, किसान की समस्याओं को लेकर। अब तक शायद उस ओर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, और ध्यान दिया भी गया तो कार्य कुछ नहीं हुआ था। एक तो हम पहले सिर्फ समर्थन मूल्य की बात करते रहे जी, किसानों का लागत कम हो, अच्छा मूल्य मिले, उसकी चिंता हम नहीं की। नई सरकार, मोदी सरकार, एक तरफ हम समर्थन मूल्य भी बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ लागत भी कम हो, इसके लिए भी कई योजनाओं का निर्माण किया है। मंडी अच्छा उसको मिले, लेकिन जो आपदाएं आती थी उसमें जो राहत के मानक थे, मुझे पता नहीं उस आज कई नेता जो किसान की बड़ी चिंता करते हैं उस समय कहाँ सोए थे। उसका स्टैंडर्ड इतना कम था, तमाम मानकों को हमारे प्रधानमंत्री ने बदला। 1.5 गुना राशि देने का, आपदा में यदि किसी की मृत्यु होती है तो 1.5 लाख के बदले 4 लाख देने का, 33% नुकसान तक देना, और ये तो राहत है। लेकिन किसान का जो पूरा नुकसान होता है उसकी भरपाई, उसका मुआवजा, उसके लिए जो पहले फसल बीमा चल रही थी, फसल बीमा योजना, उसमें इतनी विसंगतियां थी, हजारों परिवार बर्बाद हो गए, तो उनको पूरा मुआवजा मिलता नहीं था। प्रीमियम बहुत ज्यादा देना पड़ता था, और कैपिंग किया था सरकार ने कि राज खजाने पर बोझ न पड़े। तभी 30,000 रुपया 1 हेक्टेयर में लगता है, तो राज खजाने पर बोझ नहीं पड़े, तो कैपिंग था तो उसको 12,000 15,000 मिलता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद उसमें रुचि ली, और नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अब किसानों को प्रीमियम कम देना है, रबी में 1.5%, खरीफ में 2%, और कोई कैपिंग नहीं है।
राज खजाने पर चाहे जितना भी बोझ पड़े, किसान का जो नुकसान होगा उसकी पूरी भरपाई होगी। पहले जो बीमा योजना था, यदि फसल खड़ी है, प्राकृतिक आपदा में नुकसान हुआ तो उसको भरपाई होगी, लेकिन यदि कटाई हो गई है, खेत में पड़ा हुआ है तो नहीं मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से आग्रह करके कि कटनी के 14 दिन बाद भी यदि खेत में फसल पड़ा हुआ है और प्राकृतिक आपदा में नुकसान होता है तो उसकी भरपाई होगी। प्राकृतिक आपदा के कारण बुआई नहीं हुई तो उसको 25% मिलेगा और जल्दी भुगतान हो, इसलिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग और राज्य के माध्यम से ये सब हमको करना है। और मुझे खुशी है कि अधिकतर राज्यों ने इस खरीफ के फसल में इसकी प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है और मैं कह सकता हूं कि आजादी के बाद देश के किसानों के लिए इतनी बड़ी और अच्छी योजना कोई दूसरी नहीं चली।